जो पोम्पियो है, सेक्रेटरी पोम्पियो इजराइल आए हैं, मैंने कल भी बात जी, की आप थी। बात कर चुके और हैं। 16 घंटे का सफ़र तय करके उनका इजराइल आना, और इजराइल आने के बाद उनका जो है वो 6-8 घंटे वहाँ पे स्टे, और फिर वापस जाना। दो तीन बातें बड़ी बहुत अहम है, बहुत अहम है, और ये कहते हैं हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। एक तो ये है कि वो डील ऑफ द सेंचुरी ज़बरदस्त हो गई, टोटल ज़बरदस्त। उसकी वजह यह है कि वो गैंज और नतनयाहू उनमें फटा पड़ गया कि ये, और जॉर्डन खड़ा हो गया है, क्योंकि जॉर्डन वैली को भी साथ डालना था। तो वो कहीं खटर पटर पड़ गई है उसमें डील ऑफ द सेंचुरी में, जिसमें मगरबी किनारे को और यरूशलेम को और ये सारा। लेकिन एक और बहुत खौफनाक फड्डा पड़ गया है। जो अजब फड्डा है वो ये है, जो मैंने कल हल्की सी बात की थी, कि सेक्रेटरी पोम्पियो ने इसराइल वो चेक किया उन्होंने आके, तो पता ही चला है कि उनकी जो हैफा की बंदरगाह है, हैफा शहर की, वो 25 साल, वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है हैफा की, जी, 25 साल का इसका ठेका ले लिया चीन ने। ठीक। इसराइल में हैफा बंदरगाह का 25 साल का ठेका चीन लेके बैठ गया है। मोदी साहब को मुबारक हो, मोदी साहब को मुबारकबाद दी जा सकती है ना। चीन बैठ गया हैफा में, और उनकी जो 17 कंपनीज हैं, जो कि उनकी हाईटेक 17 कंपनीज काम कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से, 17 में से कोई 8 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है। ठीक। फिर उसके बाद जो है वो 17 में से 6 फर्म्स, और उसके बाद वहां पर रेड मैट। अच्छा, अब ये रेड मैट जो है, ये है एशकेलोन, उनका एक इलाका है, उससे लेके बहरे अहमर तक, उससे लेके बहरे अहमद तक 300 किलोमीटर की एक सड़क बन रही है, जिस पे रेल भी है, और 300 किलोमीटर। ठीक। और ये है $2 बिलियन की सरमायाकारी, और ये की है चीन ने, और इजराइल में रहा। इजराइल में। और ये आगे जाके मुस्तकबिल में ये वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा बन जाएगा इजराइल में। अब वो अमरीकी ये सोच रहे हैं बैठ के कि एक मिनट ठहर जाओ, ये कुछ हमसे कुछ यहाँ कुछ मिस हो गया है, हम इधर उधर के लगे ये क्या, ये मतलब ये कहाँ से, ये क्या हुआ है। ये तो इजराइल की टेक्निकल कंपनी, जो टेक्नोलॉजी की कंपनी में चीन घुसा हुआ है। वहाँ पे एक कंपनी से उन्होंने हैफा की बंदरगाह उठा ली है, और साथ ही उन्होंने ये रोड जो है, ये जब यूरोप वोरोप में बनेगा इधर उधर सारा, तो वो उधर जो है वो आके चीन बैठा होगा हैफा में। अब इस हैफा की इंपॉर्टेंस ये है कि वहां पे छठा बहरी बेड़ा खड़ा होता है, सातवां तो यहाँ खड़ा होता है ना पैसिफिक में, छठा वहां खड़ा होता है। उसको कहा है चीनियों ने अपनी जुबान में कि सर जरा आप तशरीफ ले जाएंगे यहाँ से। छोटे छोटे नन्हे नन्हे चीनी जहाज वहां लैंड, वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने छठे जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का, जो खड़े वहीं होता था मुस्तकिल साल से, अमेरिका इसराइल भाई भाई, मोदी भी घुसे हुए थे बीच में। अब जनाब वो वहां से उनको कहा गया अब हट जाएं, वो जहाज खुद ही हट रहा है, वो कह रहा है कि एप्सोनाज होगा, ये चीन जो बैठ गया ये हमारे जहाज के ऊपर जो सुनेंगे बैठ के और जासूसी करेंगे, तो अमेरिका शायद खुद ही वहां से ये फटा पड़ा हुआ है इसराइल में। अच्छा, अब उसके साथ एक और वाकया हुआ है। वाकया ये हुआ है कि जो हमारा द्यामार भाषा डैम बन रहा था, कल आया बड़ा एक बयान भारत की तरफ से, उस पर एहतजाज हुआ। ठीक। और उन्होंने, भारत ने कहा कि ये जिस ज़मीन जिस जगह बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा हम इसको पसंद नहीं करते, और ये है और वो तराज़े और हमारा कश्मीर और वो जो करते रहते हैं बातें। हम खामोश रहे, वो क्या कहते हैं, हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा, हम चुप रहे। चाइना की तरफ से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आज जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो द्यामिर भाषा प्रोजेक्ट है, ये इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। हाँ, ये थोड़ा मज़ा आता है, एबीपी। ये उन्होंने कहा है कि चाइना रिजेक्ट्स इंडियाज ऑब्जेक्शन ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ द्यामिर भाषा डैम, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये दोनों मुल्कों का
एक देखें क्या अल्फाज सुने जरा। अच्छा, ये इंडियन मीडिया में भी, ये एपीपी हर जगह है, अल्फाज सुने। द स्पोक्सपर्सन सेड द प्रोजेक्ट वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड अ विन विन फॉर टू ऑल वेदर फ्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स। ये जो है, ये हमने नहीं जवाब दिया, चाइना ने भारत को जवाब दिया है कि भाईजान मोदी बंदाबंद ये हमारे और पाकिस्तान के जो हर ऑल वेदर फ्रेंड्स, हमने नहीं कहा, चाइना ने कहा है, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, हमारा आपस का मामला है, म्यूचुअली साइड पे दफा हो जाओ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ये बड़ी अजीब सूरत हाल आप देखें ना, कि उन्होंने ऑब्जेक्शन की, उन्होंने आगे से जवाब चाइना ने दे दिया। तो ये तो बड़ी बहुत मुझे दुख है। देखिए मायूसी की बात है। नहीं मायूसी नहीं, मुझे अफसोस है, मुझे मोदी, आप यकीन करें मेरा दिल दुखी है मोदी को देख के, अफसोस हो रहा है। चलें ब्रेक ले ये लेते हैं। बंदे का क्या बनेगा, क्या इसका क्या हुआ, क्या इसके साथ। वापस आके इस हवाले से आपसे मज़ीद गुफ्तगू भाषा में हमारी जगह जवाब चीन दे रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, इस बंदे सियासी मामलात पर भी